इतना बड़ा महोत्सव शायद ही मैंने देखा है। और संविधान में कभी कोई आँच ना आए। संविधान हम सबकी भारत की आत्मा है। हुए हैं, लोगों में काफी उत्साह। सभी लोग बड़े उत्साह से, हर वर्ग के लोग उपस्थित होते हैं। समाज में आपस में लोग लड़ रहे हैं। आज उसी संविधान की बदौलत आज संविधान दिवस के उपलक्ष्य में बाबा साहब के इतने बड़े स्टेचू लगा है, ये हमारे सारे समाज के लोगों में बहुत ही उत्साह है। भिलाई के कोसानगर स्थित बौद्ध भूमि में संविधान दिवस बड़ी धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया गया। इस मौके पर 2 दिवसीय जय भीम मेला का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर मेले और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का खूब आनंद लिया। कार्यक्रम के दौरान बाबा भीमराव अंबेडकर की भव्य प्रतिमा का अनावरण विधायक रिंकेश सिंह ने किया। प्रतिमा अनावरण के समय भारी भीड़ उमड़ी और पूरी परिसर जय भीम के नारों से गूंज उठा। विशेष रूप से मुंबई से गोल्डमैन, रायपुर आईजी, रायपुर कमिश्नर और विधायक ललित चंद्राकर सहित कई वरिष्ठ अधिकारी और जनप्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। इस दौरान स्वागत भाषण कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर उदय कुमार ने किया। जय भीम मेले में हजारों की संख्या में लोगों की भागीदारी देखने को मिली, जहां बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी ने विभिन्न गतिविधियों में हिस्सा लिया। कार्यक्रम का संचालन राजेश बंजारी और रजनी रजक ने किया, जबकि अंत में धन्यवाद ज्ञापन नरेंद्र शिंदे ने प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने संविधान और बाबा साहब अम्बेडकर के योगदान को याद करते हुए उनके बताए गए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। भिलाई में बड़ी धूमधाम के साथ संविधान दिवस मनाया जा रहा है। आप मुंबई से पहुंचे हो, काफी उत्साह है, माहौल है। अभी आपने फूल भी अर्पित किए हैं। आज एक बहुत बड़ा दिन है हमारे समाज के लिए और हमारे भारतवासियों के लिए कि आज संविधान दिन है। और मुझे हमारे प्रिय दोस्त जो हमारे मतलब भाई हैं, तो मैं मतलब आज ही मेरी माता जी का ऑपरेशन हुआ है मुंबई में, मगर इनके स्नेह के लिए मैं यहाँ आया हूँ और आप लोगों के साथ, आप सब लोगों के साथ ये संविधान दिन मैं मनाने आया हूँ। और this is very important event actually for every citizen of this country, जहाँ पर इस संविधान को तोड़ने मरोड़ने के लिए लोग लगे हुए हैं। वहाँ पर उदय जी जैसे और ये सारे लोग जो उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे देश की अगर कोई खूबी है तो हमारा संविधान है कि विमेंस राइट, ये यूएस में हमसे काफ़ी बाद आया, ये हमारे भारत में पहले आया। हमें, हमारे लिए ये बहुत गौरव का दिन है, हमारे लिए बड़ा ये गर्व का दिन है। तो आप सबके साथ, और पहली बार आया हूँ मैं रायपुर मतलब भिलाई में, तो आप सब ने मुझे बुलाया है, आप मेरे साथ खड़े हैं, उसके लिए मैं तहे दिल से सबका आभारी रहूँगा। भिलाई वासियों के लिए क्या कहेंगे, पहली बार आए हैं? आप जिस तरीके से, जिस मोहब्बत से ये संविधान दिन मना रहे हैं और जो एंटी नेशनल लोग हैं उनके खिलाफ आप इतना बड़ा महोत्सव शायद ही मैंने देखा है। इतना बड़ा महोत्सव आप मना रहे हो, तो आप भिलाई वासियों को, यहाँ के लोगों को, यू आर अ प्राउड इंडियन और आप सचमुच आप में भारतीय होने का बस आपको ही हक है, ये मैं बोल सकता हूँ। संविधान दिवस बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है, काफी उत्साह देखने को मिल रहा है और मेला भी 2 दिवसीय रखा गया है। स्टेचू के अनावरण हुआ, काफी उत्साह माहौल है। निश्चित तौर पे हमारा भारत देश लोकतांत्रिक देश है और यहाँ संविधान का बहुत महत्व है। किसी भी देश का, उसका आत्मा संविधान होता है और संविधान से ही देश चलता है। और आज भारत की संविधान को पूरा विश्व मानता है और भारत की संविधान जो बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने द्वारा बनाया गया, उसमें बहुत से लोगों का योगदान है। उसमें हमारे दुर्ग के भी एक गुप्ता जी हैं, उनका भी एक योगदान है संविधान बनाने में। और आज हम सब संविधान दिवस मना रहे हैं, हम सबके लिए गौरव की बात है और भारत वैभवशाली और फिर से भारत विश्व गुरु और सोने की चिड़िया बनने जा रहा है। आज मैसेज क्या देंगे जो लोग आए हैं? सभी को भारत की संविधान को मानना है और भारत की संविधान के हिसाब से रहना और उसकी संविधान के हिसाब से हम सबको काम करना है। और संविधान पे कभी कोई आँच ना आए, कभी कोई धक्का ना लगे, इस बात का हम सबको ध्यान रखना है। आज दूसरा दिन है, काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। हाँ, आज क्योंकि हमारे मंत्रीगण सब लोग आ रहे हैं संविधान के ऊपर उनका व्यक्तित्व सुने, तो आज ज़्यादा उत्साह है। करीबन 30-40 हज़ार की पब्लिक है, तो मैं इसीलिए उत्साह भी लोगों, जो हमारे लीडर हैं, लोग उनकी बातों को मानते हैं
वो जिस प्रकार से संविधान की सर ने व्याख्या की, यही व्याख्या भी वहाँ से और इससे अच्छे से करेंगे। तो लोग इसलिए उत्साहित हैं, हमारे लीडरों से हम सुनना चाहते हैं, हम सीखना चाहते हैं उनसे, लर्न फ्रॉम लीडर। तो इसलिए आज ज़्यादा उत्साह है। आज मैसेज क्या देंगे संविधान दिवस पर आप? आज सर ने तो मैसेज दे दिया है सभी को, ये संविधान हम सबकी भारत की आत्मा है और उसे हमें पुनर्जीवित रखना है, हमेशा उसका पालन करना है। संविधान हमें अपने अधिकार देता है, साथ में कर्तव्य भी बताता है कि हमारे राष्ट्र के प्रति कर्तव्य क्या है। संविधान दिवस मनाया जा रहा है, काफी उत्साह देखने को मिल रहा है, क्या कहेंगे? आप भी पहुंचे भैया। ये बुद्ध भूमि यहाँ पर दुर्ग में जो संविधान दिवस का आयोजन है, उसके अवसर पर मैं सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और यहाँ पर जो आयोजन में जो काफ़ी लोग यहाँ पर आए हुए हैं, लोगों में काफ़ी उत्साह है और बाबा साहेब के विचारों को यहाँ पर जो है जानकर लोग जो और प्रोत्साहित होंगे, लोग उनके विचारों का बहुत प्रचार प्रसार यहाँ पर होगा। उसके लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। यह जो यहाँ बुद्ध भूमि पे संविधान दिवस का आयोजन है, यह पिछले 36 वर्षों से हो रहा है। मैं खुद 30 साल से यहाँ पर जुड़ा हुआ हूँ। आज आप देखे होंगे कि यहाँ जो मेले में सभी लोग बड़े उत्साह से, हर वर्ग के लोग उपस्थित होते हैं और जो संविधान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो इस देश को दिया है, जिससे पूरी प्रशासनिक व्यवस्था चलती है, तो ये जो संविधान है आज हमें स्मरण दिलाता है हम सभी को कि इस संविधान को हम बनाए रखें। और ये संविधान जो 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ, ये इसका 76वीं वर्षगांठ है। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। मेले का आनंद लीजिए और यहाँ भिन्न भिन्न क्षेत्रों से जो किताबें आई हैं वो बहुत भारी मात्रा में बिकती है। और पुनः बधाई और शुभकामनाएं। आदम का भी बड़ा मूर्ति का परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब का मूर्ति का यह अनावरण हुआ। यह जो है बहुत ही कल्याणकारी है, सारे समाज के लिए हितकारी है, प्रेरणा स्रोत है। क्योंकि इस समय बहुत सारे जगहों पर बाबा साहब का विरोध भी कर रहे हैं, मूर्ति का तोड़ा भी जा रहा है। समाज में आपस में लोग लड़ रहे हैं, संविधान को ही कहीं कहीं पर ख़त्म करने की बात कुछ लोग चर्चा करते हैं कि नहीं होना चाहिए। यहाँ पर यह स्टैचू बताता है कि संविधान सारे मानव के लिए, जो संविधान का विरोध करते हैं उसके लिए भी हितकारी है, कल्याणकारी है, उसके लिए भी कार्यरत है। यह अनावरण दिखाता है कि हम सभी को उस पर चलने की जरूरत है। भारी उत्साह देखने को मिल रहा है, संविधान दिवस मनाया जा रहा है, 2 दिवसीय मेला है। जोश खरोश तो रहेगा ही समाज में, क्योंकि बाबा साहब ने वो चीज़ दी इस देश को, न सिर्फ समाज को, इस देश को वो चीज़ दी है जिस संविधान से भारत आज पूरे विश्व में अग्रणी स्थान बना चुका है। और 26 नवंबर 1949 को बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो संविधान सौंपा, अंगीकृत किया, देश को आत्मार्पित किया, आज उसी संविधान की बदौलत भारत आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षणिक रूप से सक्षम हुआ है, एकजुट हुआ है। तभी जाकर के विश्व पटल पर उसने अपना स्थान बना पाया है, अमिट स्थान बना पाया है। तो बाबा साहब अम्बेडकर की देन है इस भारत को। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि मैं प्रथमतः भारतीय हूँ और अंत में भी भारतीय हूँ, और उन्होंने इसको चरितार्थ किया है। भारत को 395 अनुच्छेद में पिरोया है, 12 अनुसूची में पिरोया है, और उस संविधान के माध्यम से ही भारत आज हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, फारसी, इन सभी धर्मों के लोग इस भारत की छतरी के तले में एकजुट हुए हैं। तो ये बाबा साहब अम्बेडकर की देन है, जो उन्होंने उंगली दिखाई है कि एक दिशा में चलना है। वो उंगली जो दिखाई है, आज सचमुच भारत जो है अग्रसर है उन्नति की ओर, प्रगति की ओर। इसलिए हम बाबा साहब अम्बेडकर को कोटि कोटि नमन करते हैं, उन्हें वंदन करते हैं। ये भिलाई के लिए बहुत बड़ी बात है, बुद्ध भूमि के लिए। ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के हमने मूर्ति का जो आज अनावरण हुआ है, ये इस बुद्ध भूमि के लिए बहुत बड़ी बात है। आए दिन यहाँ बहुत सारी बातें चलती थी, मगर मेरी सोच थी कि बुद्ध भूमि जो है बुद्ध भूमि रहे। और आज संविधान दिवस के उपलक्ष्य में हमने जो बाबा साहब की मूर्ति का अनावरण किया है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि इस जमीन के लिए। संविधान दिवस मनाया जा रहा है, बहुत भारी उत्साह देखने को मिला है। स्टैचू के भी आज अनावरण हुआ है और काफी उत्साह है। क्या मैसेज देंगे? मैं लोगों को यही मैसेज देना चाहते हैं, हमारी भिलाई में
ये संविधान दिवस के उपलक्ष्य में बाबा साहब के इतने बड़े स्टेचू लगा है, ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। और पूरे भारत देश में हमारा जो संविधान चल रहा है ना, उसके लिए 2 लाइन कहना चाह रहे हो ना। गीता से चलता है ना चलता कुरान से, गीता से चलता है ना चलता कुरान से, चलता है देश हमारा भारत के संविधान से, चलता है देश हमारा भारत के संविधान से। संविधान के सम्मान में भारत के लोग मैदान में, आज पूरे भारत में संविधान के सम्मान में भारत के लोग कूद पड़े। एसटी मतलब सर्व जमे। अगर बाबा साहब ने संविधान न लिखा होता, हमारे भारत की महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार न होता। आज राष्ट्रपति, कलेक्टर, डीएसपी, एसपी जो बने हैं, आज वो अधिकार न मिला होता। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जिन्हें संविधान लिखा था और उसी संविधान निर्माता की प्रतिमा का आज अनावरण है इस छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर कोषानगर में। तो सारे समाज के लोगों में बहुत ही उत्साह है और हमेशा उत्साह बना रहेगा।